केंद्रीय कर्मचारी, चाहे आप रेलवे के कर्मचारी हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं या फिर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय हैं, कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार से आप सरकारी कर्मचारी हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो क्या आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भ्रांति रहती है। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक्चुअल रूल क्या कहता है इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, ये रेलवे से रिलेटेड है। अभी मैं आगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिलेटेड रूल आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। ये जो सर्विस कंडक्ट रूल आप देख पा रहे होंगे वो रेलवे से रिलेटेड है और ये टोटल 49 पेज का है। और इसके 15वें पेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है 16वें पॉइंट में इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड मामले। इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा बोरोइंग यानी कि अगर आप उधार ले रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्या रूल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पर, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। नो रेलवे सर्वेंट स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी भी प्रकार का सट्टा नहीं लगा सकता। अब ये सट्टा क्या होता है इसको आगे इन्होंने डिफाइन किया है, यानी कि सीधे तौर पर आप स्टॉक में या फिर शेयर मार्केट में सट्टा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Provided that the nothing in this sub rule shall apply to occasional investment made through stock broker or other person duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law, यानी किसी भी एक ब्रोकर के थ्रू, किसी भी एक ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि ऑथराइज्ड लाइसेंस लिया हुआ है या फिर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो लॉ लाया गया है उसके माध्यम से वो रजिस्टर्ड है, तो उसके माध्यम से आप ओकेशनली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सर्विस रूल कहता है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने डिफाइन किया है फ्रीक्वेंटली परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द सब रूल। यहाँ पर रेलवे ये कह रही है कि अगर आप किसी भी शेयर को या फिर सिक्योरिटी को फ्रीक्वेंटली यानी बहुत जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो उसे स्पेकुलेट समझा जाएगा, यानी उसे सट्टा बाजार समझा जाएगा। यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, रेलवे कर्मचारी अगर आप हैं तो ओकेशनल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप कर सकते हैं, या फिर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली शेयर के परचेज और सेल किए जाते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, जिसमें आप एक ही दिन में शेयर्स को खरीद करके और उसी दिन बेच रहे होते हैं, या फिर मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में भी आते हैं तो आप ETF समझ लीजिए, जिसमें आप एक ही दिन में खरीद करके बेचने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इस प्रकार के फ्रिक्वेंटली परचेज और सेल वाले जो ऑप्शन होते हैं उसे स्पेकुलेशन समझा जाएगा, यानी उसे सट्टा समझा जाएगा, और इसके लिए रेलवे कर्मचारी जो है वो अलाउ नहीं किए गए हैं। आप ओकेशनली इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन सट्टा में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं पाए जाने चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर इसमें इन्वॉल्व पाया गया तो क्या एक्शन हो सकता है। देखिए, इस सर्विस रूल में ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार यानी रेलवे डिपार्टमेंट के पास पूरी ऑथराइज्ड वो हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन रोक दिया जाए, या फिर और भी कड़े कदम आपके ऊपर उठाए जा सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर आप इन सभी चीज़ों में संलिप्त पाए गए। आपके मन में सवाल आएगा कि रेलवे डिपार्टमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं शेयर परचेज या फिर सेल करने के लिए, वो आप पहले KYC करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म, जैसे आप ग्रो का यूज कर रहे हैं, जीरोधा का यूज कर रहे हैं, एंजल वन का यूज कर रहे हैं, तो आप उनके फंक्शंस, उनके सर्विसेज को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप अपना पूरा KYC करेंगे, यानी आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर भी वहाँ पर सबमिट करेंगे। अब पैन से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो जब आप अपने एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप लॉगिन करके देखेंगे तो वो सारे म्यूचुअल फंड्स या फिर वो सारे जो आपने शेयर परचेज किए होंगे, कितने अमाउंट का किया है, वो सारे वहाँ पर शो होंगे, और साथ ही साथ कितना आप उससे अर्न कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो सारे डिटेल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर शो करता है। किस तरीके से शो करेगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि
भले ही आप सरकार को ना बताएं, भले ही आप गवर्नमेंट को ना बताएं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी आपकी एक्टिविटी पता है और वहां के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहिए अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलाउड नहीं है, आप ईटीएफ में इंट्राडे सेल परचेज के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ओकेशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, और ब्रोकर के थ्रू किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू ग्रो, एंजल वन, जीरोधा या फिर इस प्रकार के किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप ओकेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउड हैं, लेकिन इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ नहीं है। चलिए एक और रूल की बात कर लेते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। अभी जो आपने देखा वो रेलवे से रिलेटेड था और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पर ये लागू होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये सर्विस रूल भेजा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहाँ इसे लागू की हुई है। तो आप इसे मत समझिएगा कि केवल सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए, स्टेट एम्प्लॉय के लिए भी है। आप सरकारी शिक्षक हो सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले, चाहे पुलिस विभाग में हो सकते हैं, किसी भी विभाग में आप हो, XYZ किसी भी विभाग में हो, सब पर ये रूल लागू होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 31/12/2014 तक जितने भी अमेंडमेंट हुए थे उन सबको अपडेट करके ये बनाया गया है। टोटल 21 पेज का ये सर्विस रूल कंडक्ट है, जिसके पेज नंबर जब 12वें पर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी शेयर और एक स्टॉक से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, लेंडिंग है और बोरोइंग है, उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें कही गई हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, यानी सट्टा नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, देखिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बैरेस और इन्फ्लुएंस हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। फॉर दिस पर्पज एनी परचेज ऑफ शेयर आउट ऑफ द quotas reserved for the directors of companies in their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to be embarrass the government servant। यानी ये कहा जा रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी फैमिली मेंबर अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट के बिहाफ पर, अगर उसके बिहाफ पर भी अगर किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग करता है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फिर स्पेकुलेट करता है, तो वो उसके शर्मिंदा या फिर उसको प्रभावित करेंगे। यानी सीधे तौर पर आपके बिहाफ पर, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके बिहाफ पर, मतलब कि आपके डीमैट अकाउंट का यूज करते हुए या फिर आपके पोर्टफोलियो का यूज करते हुए आपके फैमिली का कोई मेंबर या फिर आपके परिवार का कोई दूर का सदस्य या फिर आपका फ्रेंड भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उससे आप भी नहीं कर पाएंगे और आपके बिहाफ पर आपका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग जो है वो एक फुल टाइम वर्क होता है। आपको जब मार्केट ओपन होता है 9 सवा 9 बजे, उस बजे से लेकर के 3:30 बजे तक बैठना पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि जब आप ट्रेडिंग फुल टाइम कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप अपनी ड्यूटीज़ को सही से नहीं निभा पाएंगे इस वजह से। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत रिस्की होता है। इस वजह से अभी हाल ही में सेबी के द्वारा जो डेटा पब्लिश किया गया है उसके हिसाब से 70% जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो लॉस में है, 30% इंट्राडे ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिट बना पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर कंसर्न है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, यानी कि पूरी टाइम आप इंट्राडे ट्रेडिंग को दे रहे हैं और इससे आपका जो ड्यूटी है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसे स्पेकुलेशन माना है, यानी सट्टा माना है। और इस सट्टा में आप अलाउड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई। ठीक है, तो अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो देखिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ETF में एक दिन में सेल परचेज नहीं कर सकते, लेकिन SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओकेशनल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा जो कि पूरी तरीके से अलाउड है। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप स्टॉक्स को परचेज करिए, उसको होल्ड करिए लॉन्ग पीरियड के लिए, और जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करेंगे तो वो ओकेशनल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, यानी एक ही दिन में आपने खरीदा और बेचा, वो फ्रीक्वेंटली सेल और बाई में आता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने
रोक लगा रखी है वो आप नहीं कर सकते। बाकी आप इन्वेस्टमेंट चाहे स्टॉक्स में करना चाहें या फिर म्यूचुअल फंड में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक ही दिन में आप बार बार सेल या फिर परचेज नहीं करेंगे। बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी कर पाएंगे और म्यूचुअल फंड में भी कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।